हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेईई पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ ही साथ जेईई पे जीत सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाते यार। आज हम करने वाले हैं जेईई सीरीज में मैथ्स के अंदर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पार्ट 3। दैट मींस यहाँ पे आप देखोगे कि फिर से हम आगे कंटिन्यू करते हुए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो जेईई मेंस एज वेल एज एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सबको मैं लेके आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए यस गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन सॉल्व इट टुगेदर। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है 2020 का। क्या है यहाँ, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू π/4 प्लस tan इनवर्स एक्स जब मॉड एक्स जो है ना वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग में बिगिनिंग वाले चैप्टर्स में पढ़े हैं हमने, वो हर जगह कितना ज्यादा यूजफुल है। अगर मॉड एक्स नहीं समझोगे तो ये सारे क्वेश्चन तो समझ ही नहीं पाओगे, इसलिए हर कुछ ध्यान से पढ़ो समझो, राइट ओके। उसके बाद क्या है, हाफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 जब मॉड एक्स की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है और यहाँ मॉड एक्स का कॉन्सेप्ट है। तो फिर ये जो दोनों ही है बोथ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, दैट मींस जो फंक्शन है वो क्या है, दोनों है या नहीं है, एक है नहीं है, कहाँ है नहीं है, यही सब बताना है। मतलब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है क्लियर। तो अगर मुझे ये बात करनी है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, फंक्शन को लिख लेना होगा ध्यान से। तो सबसे पहले मुझे बताओ, ये सबको पता ना, मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होता है, एक्स बिलोंग कर रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1। और जब हम बोलते हैं मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के सब बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब एक्स जो है वो लेस देन हम बोलेंगे, जब यहाँ देखो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी तो हम क्या बोलेंगे, लेस देन -1, और या हम क्या बोल सकते हैं, एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 है। डन, यही सारी चीजें हैं। दैट मीन्स सारा ही इंटरवल हमने यहाँ इंक्लूड किया हुआ है। अब इन दोनों में हम वैल्यू चेक करेंगे। तो सबसे पहले tan x वाला जो देख रहे हो उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमें अच्छे से दिख रहा है कि -1 से 1 के बीच में इसमें कोई चेंज नहीं आने वाली है, इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं, राइट। अब चलते हैं यहाँ। तो यहाँ पे आप अगर आप चेक करो तो यहाँ पे जो है अपना मॉड एक्स, तो यहाँ पे भी एक मॉड एक्स बैठा हुआ है। अब बताओ मुझे, अगर मैंने यहाँ ग्रेटर देन 1 की बात की है, इसका मतलब हमारे पास दो रिजल्ट्स आए हैं, एक तो x जब लेस देन -1 होगा, एक जो x जब ग्रेटर देन 1 होगा। तो आपको पता है कि मॉड x में इफेक्ट तब आता है जब हमारे पास मॉड के अंदर जो भी उसकी वैल्यू 0 होती है तो उस पॉइंट के इधर उधर अपनी वैल्यू जो है ना वो चेंज होती है, करेक्ट। तो यहाँ पे 0 पे चेंज होगी। अगर हम मॉड एक्स को लिखना चाहें तो दिस इज नथिंग बट, यू ऑल नो कि मॉड एक्स की वैल्यू हम बोलते हैं -x जब x क्या होता है लेस देन 0, एंड x बोलते हैं जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। इसका मतलब इस मॉड एक्स की जगह मुझे -x लिखना पड़ेगा जब कि x लेस देन 0 है, और यहाँ पे एज की वी आर डीलिंग विथ 1, इसका मतलब जब भी x अपना लेस देन -1 होगा तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे -x। और जब भी यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। दैट मीन्स x ग्रेटर देन 1 जब भी हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ x लिख देंगे। क्लियर है, ये फंडा बहुत सिंपल था, इजी भी था समझने में। सो फ्रॉम हियर डायरेक्टली मैं यहीं पे लिख रही हूँ। सो एफ एक्स विल बी व्हाट, इफ आई वांट टू राइट इट, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना होगा नेगेटिव वाला, क्योंकि मैं ले रही हूँ लेस देन -1, सबसे छोटा इंटरवल है। तो जैसे ही मैं x लेस देन -1 लिख रही हूँ तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हाफ इंटू मॉड x की जगह करेक्ट -x -1। डन। अब -1 से छोटा लिया है तो अब चलो इंटरवल लेते हैं -1 से बड़ा और 1 से छोटा, जहाँ पे इक्वलिटी साइन मौजूद है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, π/4 लिखेंगे प्लस tan इनवर्स x लिखेंगे। चलो लिख दिया। अब लेंगे हम दूसरा वाला इंटरवल जो लास्ट इंटरवल है x ग्रेटर देन 1 वाला, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 जो है 1/2 और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, सो x -1 ओनली। डन। अब ये हमने फाइनल फंक्शन लिख लिया है। अब हमें जो कंटिन्यूटी चेक करनी है, आपको आसानी से पता है, ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्लॉट करने जाओगे तो थोड़ा कंफ्यूज होगे, tan इनवर्स x का प्लॉट करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है LHL RHL करो। दो ही तो पॉइंट हमें चेक करने हैं। तो चलो अगर -1 पे मैं चेक करूँ तो कंटिन्यूटी क्या होती है, देखो -1 दैट मीन्स यहाँ पुट करो -1, जैसे ही -1 पुट करोगे -1 +1 हो जाएगा, ये +1 होते ही मिलेगा 0, तो LHL है अपना 0। RHL देख लो, -1 जैसे ही पुट करोगे दैट मीन्स यहाँ tan -θ क्या होता है, -tan θ ना, तो इसका मतलब -π/4 मिलेगा, दैट मीन्स ये भी 0। तो ये कंटिन्यूस है भाई अपना -1 पे, ठीक है।
चलो ये काम कर लिया। अब चेक करते हैं 1 पे। 1 पे क्या है, ये कंटिन्यूस है कि नहीं है चेक करो। अगर मैं 1 पे चेक करूँ तो यहाँ रखोगी तो π/4 प्लस π/4 इज π/2, राइट। और ये क्या है, ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 जैसे ही हम यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ 1 रखो तो 0, π/2 क्या 0 के बराबर होता है, कभी नहीं। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट कंटिन्यूस, राइट, बिकॉज यहाँ LHL जो है इज नॉट इक्वल टू RHL आया और यहाँ पे LHL जो है वो इक्वल टू RHL आया, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट अपना चेक करने का, राइट। तो इसका मतलब जो अपना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आया है, दैट मीन्स हम जो बोलेंगे कंटिन्यूटी नहीं है, वो कहानी है नॉट कंटिन्यूअस, कहाँ पे, एट 1, ठीक है। तो वो वाला चेक कर लो पहले। बोथ कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल गलत, बोथ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन दिस, ये हमें अभी पता नहीं है, तो चलो पहले चेक करना पड़ेगा। दैट मीन्स उस तरह के 2-3 ऑप्शन है, अगर एक ही ऑप्शन होता तो हम खारिज कर देते, बाकी बोल देते सच है, बट यहाँ हमें चेक करना होगा। तो ये तो श्योर हो गया कि अगर मैं -1 पे बोल रही हूँ कि कंटिन्यूस नहीं, सॉरी किस पे कंटिन्यूस नहीं आया, 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब ये श्योर हो गया कि डिसकंटिन्यूस भी नहीं है, सॉरी डिफरेंशिएबल भी नहीं है 1 पे, समझ रहे हो ना। जहाँ कंटिन्यूस नहीं है वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल भी हो गया, कहाँ पे, एट 1 पे, ठीक है। अब हमें बस चेक क्या करना है, -1 पे ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ देख सकते हो ना इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो हम चेक करते हैं अब कि f' की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो चलो यहाँ पे f' की जो वैल्यू हम चेक कर रहे हैं वो कैसे निकालेंगे, सेम इंटरवल में जैसे निकालते थे। 1/2 है, यहाँ -1 है, इसका मतलब ये -1/2 हो जाएगा सिर्फ, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ -1/2, राइट, जबकि x क्या है, लेस देन -1 है। अब यहाँ से देखो इसमें क्या हो जाएगा, π/4 0, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस x², कब, जबकि अपना x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है। यहाँ से क्या मिलेगा, 1/2 सिर्फ, बिकॉज x है यहाँ, तो यहाँ हमें x ग्रेटर देन 1 में। अब LHD एंड RHD कहाँ चेक करना है, नॉट कंटिन्यूस वाले पे तो हमें चेक ही नहीं करना है, तो 1 पे तो श्योर हो गया कि नॉट डिफरेंशिएबल है, अब -1 पे हमें चेक करना है। तो LHD -1 पे एंड RHD -1 पे जल्दी से चेक करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। -1 पे जैसे ही चेक करोगे तो -1/2 है, राइट। और जब हम यहाँ पे RHD -1 पे चेक कर रहे हैं तो 1/ ये कितना हो गया, यहाँ है -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया +1/2, इजंट इट। -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा ना, 1/1, 1 + 1 दैट इज 1/2। तो क्या दोनों इक्वल हैं आपस में, नहीं इक्वल है, दैट मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसको मतलब देख रहे हो, क्या समझ में आई बात, कि कंटिन्यूस नहीं है 1 पे, ठीक है, तो कंटिन्यूस नहीं है कहाँ, 1 पे, एंड डिफरेंशिएबल नहीं है कहाँ, -1 एंड 1 पे, ठीक है, +1 पे, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ। तो चलो अब मैच करते हैं ऑप्शन। बोथ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल गलत, बोथ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन दिस गलत, कंटिन्यूस ऑन R-(1), नॉट कंटिन्यूस एट 1, बिल्कुल सही है ये बात, एंड डिफरेंशिएबल ऑन R-(1), बिल्कुल सही, दैट मीन्स C विल बी योर करेक्ट आंसर। डी में जाने की जरूरत ही नहीं थी, देखो डी में क्या लिखा है, R-(-1) लिखा है, दैट इज रॉन्ग। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन तो दोनों में ही सही था, बट इसमें देखो आप चेक कर सकते हो माइनस प्लस का ही डिफरेंस है, इसलिए कंफ्यूजन में गलती से भी ना ऐसा नहीं कर देना कि आपको दिखा नहीं और अपने प्लस माइनस में उल्टा पुल्टा मार्क करके चले आए, तो -4 हो जाएंगे मार्क्स। तो ध्यान रखना और क्वेश्चन को इसी तरह से अच्छे से बारीकी से सॉल्व करो और फिर ऑप्शन आप टिक करो। तो चलो अब करते हैं एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व और देखते हैं कि कितने आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये आया हुआ था JEE एडवांस में 2020 में, तो क्वेश्चन काफी अच्छा है और यहाँ देखो मोर देन 1 ऑप्शन आपके करेक्ट है। दैट मीन्स जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है दैट मीन्स MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जहाँ मोर देन 1 या एक भी आंसर हो सकता है जो कि करेक्ट हो, बट एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें मार्क्स का पैटर्न भी, तरीका भी डिफरेंट है, पता ही है आपको। तो चलो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। ज्यादा कुछ सॉल्व करने को है नहीं, बस आपको इसके लॉजिक को समझना है। Let the function f is from R to R done be defined by fx को डिफाइन कुछ इस तरह से किया गया है, देखो जरा, x³ - x² प्लस x - 1 इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स भी मर्ज किया गया है। आप मुझे बताओ क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? ध्यान से देखोगे तो आसानी से समझ में आ गया कि एक कंटिन्यूस फंक्शन के साथ अगर हम दूसरा कंटिन्यूस फंक्शन भी मर्ज कर दे तो कंटिन्यूस होता है, बिकॉज साइन एक्स भी कंटिन्यूस है भाई, ये भी कंटिन्यूस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूस, दोनों का एडिशन भी कंटिन्यूस, सो दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन। और ध्यान से अगर देखो तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी है हर पॉइंट पे, करेक्ट, देख रहे हो ना, हर जगह पे डिफरेंशिएबल दिख रहा है।
राइट कोई कर्व नहीं है, मतलब कोई भी ऐसे शार्प एज नहीं दिख रहा है इस फंक्शन में, ना ही कहीं पे डिसकंटिन्यूस है, डन, ना ही कहीं स्लोप दिख रहा है कि 90 डिग्री होगा, ओके। एंड लेट जी भी जो है वो आर से आर में डिफाइंड है एंड बी एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, दैट मीन्स इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है अभी, जी बस एक कोई भी फंक्शन हो सकता है, कैसा हमें नहीं पता, ठीक है, डन। लेट एफ इंटू जी जो है, एफ जी आर से आर में जो डिफाइंड है वो क्या है, एक प्रोडक्ट फंक्शन है, दैट मीन्स सिंपल तरीके से समझ लो कि एफ एक्स इंटू जी एक्स है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, क्या बोला गया है, इफ g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 देन एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, पहले ध्यान से समझो। एफ एक्स के बारे में हम क्या क्या समझ पा रहे हैं, एफ एक्स के बारे में हम ये समझ पा रहे हैं कि ये भाई कंटिन्यूअस भी है एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी है। तो जो जो बातें यहाँ से समझ में आए वो लिख लो, ठीक है, डन। और हमें क्या समझ में आ रही है बात, यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है 1 पे फोकस किया गया है, तो दैट मीन्स 1 हम इंक्लूड करेंगे यहाँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना कि f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दिख रही है, f ऑफ 1 की अगर वैल्यू चेक करो तो 1 क्यूब माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 इंटू एनीथिंग 0, दैट मीन्स दिस इज 0। यहाँ से क्या समझ में आया हमें, यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जो फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, साथ ही साथ फंक्शन की जो वैल्यू है एट 1 इज 0, एंड अगर हमें इसके साथ एक और स्टेटमेंट मिल जाए दैट अगर g इज कंटिन्यूअस एट 1 तो फिर हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं दैट जो प्रोडक्ट होगा f एंड g का विल बी नथिंग बट डिफरेंशिएबल। डू यू रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट जो मैंने लास्ट वाले कॉन्सेप्ट एडॉन में थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर किया था, उसमें मैंने अच्छे से आपको इंक्लूड करके ये पॉइंट बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 है और साथ ही साथ जो दूसरा फंक्शन g है कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे, इसका मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंशिएबल होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और अगर पहला स्टेटमेंट देखो, इफ g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 देन एफ g इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 इज परफेक्टली राइट, दैट मीन्स ए तो एक आंसर करेक्ट हो ही गया, तो ए तो होगा ही ऑप्शन, राइट, क्लियर। चलो तो ए को मैं बोल सकती हूँ कि करेक्ट आंसर है, अभी रुकना नहीं है, आगे भी देखना है दूसरा ऑप्शन। चलो बिकॉज मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। क्या है यहाँ, इफ एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 देन g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। क्या ये सही होगा? अगर प्रोडक्ट अपना डिफरेंशिएबल है इसका मतलब g जो है वो कंटिन्यूअस होगा। अगर एक कंटिन्यूअस है तो दूसरा भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा क्या मतलब आपने देखा है कोई भी थ्योरम में मैंने बताया था? नहीं, राइट। प्लस माइनस होता तो हम बोल सकते थे, बट प्रोडक्ट के केस में हम कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर दूसरा मान लो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी है ना, बट अगर दोनों का हम प्रोडक्ट ले तो वहां पे हम आसानी से बोल सकते कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, राइट। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं कि इसका कोई भी ऐसा सर्टेन प्रूफ नहीं है, ये एग्जैक्ट हर केस में सिचुएशन अलग अलग होता है, तो इसलिए हम ये कहीं से भी नहीं बोल सकते कि ये सही होगा। सो दैट्स व्हाई बी विल बी योर रॉन्ग ऑप्शन। डन। सी पे आ जाओ। इफ g इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 देन एफ g इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। सिचुएशन देखो, f क्या है, कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे, इसका मतलब x पे इक्वल्स टू 1 पे वो डिफरेंशिएबल है। आप याद करो जो पहला थ्योरम हमने डिफरेंशिएबिलिटी का पढ़ा था उसमें क्या था, अगर f भी डिफरेंशिएबल है साथ ही साथ g भी डिफरेंशिएबल है तो f और g के बीच में कोई भी अलजेब्रा लगा दो, f प्लस जी करो, f माइनस जी करो, f बाई जी करो, f इंटू जी करो, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही उस पॉइंट पे। तो देखो क्या उसी का रेप्लिका नहीं दिख रहा आपको, f कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स टू 1 पे, g इज डिफरेंशिएबल x इक्वल्स टू 1, तो ऑफ कोर्स एफ जी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल्स टू 1 पे। सो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। इसका मतलब ये जो ऑप्शन था आपका सी वो भी करेक्ट हो गया। चलते हैं डी पे। एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट इक्वल्स टू 1 देन जी इज डिफरेंशिएबल। ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल सही नहीं बात है, जब जी कंटिन्यूअस का ही हम गारंटी नहीं ले सकते तो डिफरेंशिएबिलिटी की कहाँ से लेंगे। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। सो दैट्स वाई हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन हुए जो कि है ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन जो इसके करेक्ट आंसर हैं। क्लियर?
अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो देख सकते हो ये भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये देखो हमारा MCQs दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब मोर देन 1 ऑप्शन है जो कि इसके करेक्ट है। ठीक है, तो मेनली एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो देखिए यहाँ क्या है, F इज फ्रॉम R to R, फाइन, R से R में डिफाइंड है। G भी जो है वो F R to G R to R में डिफाइंड है। और यहाँ फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे f ऑफ x प्लस वाई की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y प्लस f ऑफ x इंटू f ऑफ y। ठीक है, एंड fx की वैल्यू एक और तरीके से गिवन है दैट इट इज इक्वल टू x इंटू जी ऑफ x फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। साथ ही साथ अगर इफ लिमिट x टेंस टू 0 gx की वैल्यू जो है अपने पास 1 दे दी जाती है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है उसको आप सलीके से लिख लो। ठीक है, तो f ऑफ x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो जो है f ऑफ x है प्लस f ऑफ y है प्लस f ऑफ x इंटू f ऑफ y है। करेक्ट, हमारे पास ये सारे इन्फॉर्मेशन गिवन है f ऑफ x प्लस वाई के बारे में। एक और बात दी गई है दैट f ऑफ x की जो वैल्यू है वो x इंटू जी ऑफ x है। ठीक है, ये बात है, ओके। और यहाँ पे साथ ही साथ ये गिवन है दैट लिमिट x टेंस टू 0 जो है gx, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 1 है। डन। अब पहले यहाँ से देखो कि और हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 पे फोर्स किया गया है, दैट मीन्स फोकस किया गया है, और 1 पे। ठीक है, तो ध्यान देना हम किस पे कैसे बढ़ेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे, उसके लिए आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि मेनली ऑप्शंस में डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात की गई है, डेरिवेटिव के बारे में बात की गई है, और यहाँ पे जो मुद्दे वाला पॉइंट है वो 0 और 1 दिख रहा है। ठीक है, तो 0 पे चेक करते हैं। इसका मतलब अगर मैं सबसे पहले f ऑफ 0 की बात करूं तो क्या वैल्यू होगी, जैसे ही 0 रखोगे तो 0 इंटू जी ऑफ 0 होगा। इसका मतलब 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट, नथिंग बट 0 ओनली। सो कैन आई से कि f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 0 है, बोल सकती हूँ इस वाले इक्वेशन से जो गिवन हमारे पास एक्सप्रेशन इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, 0 प्लस 0 जैसे ही रखोगे तो f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 इंटू प्लस f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 0 यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई भी हम लिखने के पहले एक्सप्रेशन देख लेंगे कि जो गिवन है अपने कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो कर रहा है, चलो दैट इज फाइन। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन से हमें एक और बात क्लियर हो रही है कि अगर मैं gx के बारे में लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ f ऑफ x अपॉन x लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब देखो यहाँ क्या गिवन है, लिमिट x टेंस टू 0, जब हम gx लिख रहे हैं तो वैल्यू 1 है। इसका मतलब सोचो जरा, लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स 0 पे लिमिटिंग वैल्यू जो gx की है वो 1 है। और यहाँ हमने देखा अगर मैं 0 पुट कर दूँ डायरेक्टली g ऑफ 0 तो ये f ऑफ 0 बाई 0 हो जाएगा जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है। करेक्ट, राइट, यही मतलब है ना। इसका मतलब क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि अगर मैं g ऑफ 0 लिखना चाह रही हूँ, दैट मीन्स अगर मैं लिमिट x टेंस टू 0 करूँ यहाँ पे g ऑफ x, ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। और 1 कब होगी, जब मैं यहाँ पे भी यही लगा दूँ x टेंस टू 0 f ऑफ x अपॉन x, तब भी इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, राइट। अब मुझे बताओ कैसे होगी 1, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म रहता है तो हम क्या करते हैं, लॉपिटल रूल लगाते हैं ना, बिल्कुल लगाते हैं। तो उसके थ्रू यहाँ से अगर मैं इसको चलो स्टार मार्क करके ना यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट, अब मैं अगर x टेंस टू 0 करूँ और यहाँ लॉपिटल रूल लगाऊँ तो इसका मतलब क्या दिख रहा है, f डैश, यहाँ पे x की मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दिख रही है, दैट मीन्स f डैश 0 की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, नथिंग बट 1। समझ रहे हो बात को, क्लियर है ये फंडा। यहाँ से ये समझ में आ गया कि f डैश 0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। अब चलते हैं कुछ ऑप्शन पे। f इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंग्स टू r, क्या ये सही है? अगर ये वाला स्टेटमेंट अपना सही है जो हमारे पास गिवन है कि लिमिट x टेंस टू 0 gx इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
वाई? बिकॉज हम आसानी से देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इस तरह से गिवन है, एक्स क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, जी एक्स भी अगर हम यहाँ लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हैं कि इसकी 1 आ रही है, तो यहाँ पे हम किसी भी पॉइंट में दिख रहा है कि हमें यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी नहीं दिखेगी। अगर फंक्शन को इस तरह से लिया जा रहा है और फंक्शन में हमें दिख रहा है कि 0 पे वैल्यू क्या है, 0 ही आ रही है, और यहाँ पे जब हम इसको चेक कर रहे हैं इसको मैच करने के लिए, तो हम फंक्शन का ले रहे हैं डिफरेंशिएशन, और जब डिफरेंशिएशन ले रहे हैं इसका मतलब फंक्शन डेरिवेबल है, उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो गया। क्लियर? समझ में आई बात? यस, डन। चलो अब दूसरी बात देखते हैं। इफ g ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 देन g इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंग्स टू r। अब देखो यहाँ पे g ऑफ 0 की वैल्यू बोली जा रही है, अगर 1 होगा तो g अपना है डिफरेंशिएबल सारे पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लिमिटिंग वैल्यू गिवन है g की 0 पे, अगर आपको पता है कि किसी भी फंक्शन के बारे में हम क्या बोलते हैं, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम उसकी कंटिन्यूटी की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे अगर देखो, अगर इस केस में मैं यहाँ से आपको पूछूं कि g ऑफ x की वैल्यू कितनी है, तो सब बोलोगे f ऑफ x बाई x। इसका मतलब अगर मैं g डैश x निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, x इंटू एफ डैश x करना होगा प्लस एफ डैश x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करना होगा, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि g डिफरेंशिएबल कब होगा, इसका मतलब अगर वो 0 पे अपना फंक्शन कंटिन्यूस है तभी, बाकी हर पॉइंट पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस एक 0 ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे थोड़ी सी टेंशन दिख रही है, राइट। और उस टेंशन को हटाने के लिए हमें क्या दिखा, लॉपिटल रूल लगा के हम आराम से कर सकते हैं इसे प्रूव कि अगर उसकी वैल्यू 1 आ रही है और उसके लिए हमारा पहला वाला कंडीशन भी सही हुआ है, और साथ साथ आप देखोगे कि इसमें एक और पॉइंट आ रहा है जो कि सही होगा। बट अभी के लिए हमें क्या दिखा कि यहाँ पे जैसे ही हम बोल रहे हैं कि अगर g ऑफ 0 पे वैल्यू हमें 1 मिल रही है, इसका मतलब g ऑफ 0 पे 1 का मतलब है कि अगर किसी भी पॉइंट पे हमें उसी पॉइंट पे वैल्यू के बराबर उसकी लिमिटिंग वैल्यू मिलती है तो फंक्शन इज कंटिन्यूस, राइट। यहाँ पे यही मतलब है। तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 गिवन है, अगर ये इक्वल होगा तो ऑफकोर्स ये फंक्शन कहीं पे भी डेरिवेबल हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, बिकॉज हमने क्या भी निकाला था यहाँ से रिजल्ट कि अपना जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है किसी भी पॉइंट पे। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स यहाँ पे जो हमें इसका कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो यही मिल रहा है, तो दैट मीन्स फंक्शन जो gx है वो भी डिफरेंशिएबल होगा। अगर gx की वैल्यू दैट मीन्स वो कंटिन्यूस है तो इसका मतलब बी इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। डन। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश 1 इक्वल्स टू 1। देखो जरा डेरिवेटिव, दैट मीन्स यहाँ पे एफ डैश 1 की वैल्यू क्या 1 आई है, तो यहाँ चेक करो हमने निकाला है एफ डैश 0 की वैल्यू 1, ना कि एफ डैश 1 की वैल्यू 1, राइट। दैट मीन्स ये जो ऑप्शन है वो तो गलत आ गया। देखो डी ऑप्शन, द डेरिवेटिव दैट मीन्स एफ डैश 0 की वैल्यू 1 बिल्कुल सही है, तो हमने अभी अभी निकाला है। दैट मीन्स देख रहे हो यहाँ पे कितने ऑप्शन करेक्ट हो गए, यहाँ से अपने ए देन बी एज वेल एज डी, 3 ऑप्शन जो है वो आए हैं करेक्ट ऑप्शन। तो आपको तीनों ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे तभी आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 19। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है NVTQs, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, और ये भी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है 2021 का। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या गिवन है, लेट द फंक्शन इज फ्रॉम -1 to 1 ओपन इंटरवल पे है, दैट मींस बहुत छोटा सा डोमेन है अपना, ठीक है, टू r एंड g इज ऑल्सो फ्रॉम -1 to 1, और इसका कोड डोमेन भी बहुत छोटा है, -1 से 1 के बीच में। बी डिफाइंड बाय, फंक्शन कैसे डिफाइंड है, fx जो है अपना वो डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, दैट मीन्स मॉड ऑफ 2x - 1 प्लस मॉड ऑफ 2x + 1, ठीक है, फाइन, ओके। अब क्या है, gx जो है डिफाइंड वो है अपना, तो बता दो मुझे क्या लिखा है, x - बॉक्स x का मतलब करेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। डन। वेयर आपको पता ही है ये सब क्या है। एंड अब क्या है उसके बाद यहाँ पे बोला गया है लेट एफ ओ जी इज डिफाइंड फ्रॉम, फिर से यहाँ पे डोमेन देख रहे हो -1 से 1 ही लिया गया है, ओके, ठीक है, क्योंकि कॉमन डोमेन ऐसे भी लेंगे हम यहाँ, टू आर बी द कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये तो पता ही है आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है। नाउ सपोज सी इज the number of points in the interval, my open interval -1 to 1 at which, क्योंकि हम ले ही रहे हैं -1 से 1 ओपन में, at which FOG is not continuous। तो C क्या पॉइंट है, नॉट कंटिन्यूस वाला पॉइंट, किसके लिए, FOG के लिए।
ध्यान देना FOG के लिए, ना कि F के लिए या ना तो G के लिए। एंड सपोज D जो है वो क्या है, D इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स, ध्यान देना नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ये नहीं कि वैल्यू लिख देना, ओके, इन द इंटरवल, फिर से वही, एट विच द FOG इज नॉट डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ FOG के बारे में बात की गई है, ठीक है, ओके। देन द वैल्यू ऑफ C प्लस D इज व्हाट, तो बस आपको C प्लस D बतानी है, डन, ओके। क्या करें ऐसे क्वेश्चन में, क्या किया जाता है, कैसे हम अप्रोच करेंगे, एक और क्वेश्चन ऐसे हमने किया था ना, राइट, तो वो वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया था कि देखा था कि फंक्शन का नेचर किस तरह से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ किसी भी क्वेश्चन को समझने के पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना कि ये एडवांस का क्वेश्चन है तो बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे इन सेंस ऑफ सॉल्विंग, मतलब सोल्यूशन नहीं, आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है। तो यहाँ देखो जैसे ही मैंने इसकी बात की है gx इक्वल्स टू x माइनस बॉक्स x, जो कि होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 से 1 के बीच में, हमें डोमेन लेना है -1 से 1 के बीच में। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ इसको -1 से लेके 1 के बीच में प्लॉट करूँ तो आप सबको पता है कि ग्राफ जो होगा वो ऐसा ही होगा, ये वाली वैल्यू 1 होती है, ऐसा ही ग्राफ होता है, राइट, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, अब तो अच्छे से समझ में आता है आप सबको। तो ये जो हमने प्लॉट किया है इसके बारे में क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन के पीरियड के बारे में पूछूं, जो कि ऑलरेडी हमने फंक्शंस में पढ़ा हुआ है, पीरियड का मतलब क्या होता है, कितने इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट होगी, तो इसका पीरियड क्या दिख रहा है 1, इजंट इट, ये पूरा का पूरा इंटरवल ना देख लो हर जगह वो रिपीट होगा, मतलब यहाँ जो gx है वो पीरियोडिक है और इसका जो पीरियड है वो कुछ नहीं बल्कि 1 है, राइट। तो आपको अच्छे से पता ही होगा कॉन्सेप्ट, जब हमने कंपोजिट फंक्शन में भी देखा था कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन जो कंपोजिट फंक्शन होता है तो अगर हम f ऑफ g ऑफ x बोलते हैं और अगर gx का पीरियड 1 है, इसका मतलब f ऑफ g का भी जो पीरियड होगा वो उसके बराबर होगा, इसका मतलब यहाँ 1 होगा। गॉट इट, क्यों मैंने ये पीरियड के बारे में बात की, क्यों निकाला, बिकॉज हमें यहाँ पे ना इसे प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सॉल्व करने में जाओगे ना तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व, सॉल्व तो कर ही पाओगे अगर LHD RLT करके करते हो, उसको ब्रेक करते हो, 2x माइनस 1 है 2x प्लस 1 है तो पॉइंट्स निकालोगे, ब्रेक करोगे तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे आपको C और D की वैल्यू बतानी है, मतलब पॉइंट ही हमें चेक करने हैं, एग्जैक्ट पॉइंट के बारे में तो देखना नहीं है और वो भी पता चल ही जाता है ग्राफ से, राइट। तो जब ऐसा सिचुएशन हो तो आप ट्राई करो प्लॉट करने के लिए, प्लॉट करने के लिए हम क्यों परेशान हो, जब हमें दिख रहा है कि यहाँ जो डोमेन लेना है -1 से 1 के बीच में लेना है, तो अगर हमें 0 से 1 के बीच का ग्राफ मिल जाए ना तो हमें और कोई मतलब है ही नहीं, बस उसका रेप्लिका ले लेना है, सेम पैटर्न अपना लेफ्ट हैंड साइड भी चलेगा, करेक्ट, सेम को उठा के इधर भी रख देना पड़ेगा। इसी फंक्शन को देखो, अगर हमें पता है कि इसका पीरियड 1 है तो एक कोई भी आप प्लॉट कर लोगे तो सेम वैसे ही मैं यहाँ पे भी प्लॉट कर सकती हूँ, सेम मैं यहाँ पे भी प्लॉट, यहाँ पे भी हर जगह प्लॉट कर सकती हूँ। तो इसका मतलब FOG अगर मुझे प्लॉट करना है तो वो भी उसका एग्जैक्ट रेप्लिका बन जाएगा, करेक्ट। तो चलो अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है सो दैट आपके लिए इजी हो जाए। तो हमें क्या समझ में आ गया कि जो ये FOG है ना, ये FOG भी पीरियोडिक है और इसका जो पीरियड है वो भी 1 आया है। और जो मैंने यहाँ पे GX की बात करी थी उसकी जगह पे मैं आसानी से अब यहाँ लिख सकती हूँ फ्रैक्शनल पार्ट x, और इसका मतलब कुछ नहीं, अगर मैं -1 से 1 के बीच में बात कर रही हूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ, -1 से 1 के बीच में जो अपना ग्राफ था वो इस तरह का था। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ 0 से 1 के बीच में बात करूं तो क्या मैं इसे 0 से 1 के बीच में सिर्फ लिख सकती हूँ दिस इज नथिंग बट x ओनली। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं अब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैं 0 लिखूं और लेस देन 1 लिखूं तो मैं आसानी से बोल सकती हूँ कि इसकी जो वैल्यू होगी वो x के बराबर होगी। देखो जब 0 है तो 0 होगा, 0.1 है तो 0.1 अगेन सो ऑन, करेक्ट। और 1 पे बस जंप होता है तो हमने 1 को ऐसे भी ओपन रखा हुआ है। तो अगर मैं सिर्फ इसको 0 से 1 के बीच में प्लॉट करूँ तो यही मिलेगा, हमें x ही मिलेगा, डन। अब हम देखते हैं fx के बारे में। fx के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ, उसमें क्या वैल्यू बोली गई है, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 है और यहाँ मॉड ऑफ 2x प्लस 1 है। जब प्लस साइन होता है तो आपको मैंने दो मॉडुलस का कॉम्बिनेशन का ग्राफ भी बताया हुआ है। सिंपल एक मॉडुलस जब आता था तो आपको पता है हम सिंपल ऐसे तरीके से बताते थे, शिफ्ट करते थे राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे भी हम शिफ्ट करेंगे, जब 2 पॉइंट आता है इसका मतलब 2 पॉइंट पे हमें शार्प एज मिलने वाला है,
करेक्ट, यही मतलब था ना। तो 2 पॉइंट पे हमें शार्प एज जो मिलने वाला है वो यहाँ पे पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे, आपको अच्छे से पता है कि कैसे हम पॉइंट निकालते हैं जहाँ शार्प एज मिलता है। उसके लिए मॉड के अंदर 0 फिक्स करो। कैसे होगा, 2x + 1 को 0 जैसे ही करोगे, x की वैल्यू -1/2, तो एक पॉइंट कौन सा मिला, -1/2। हमें प्लॉट कहाँ से कहाँ करना है, -1 से 1, तो इसलिए उसको मत भूलना कि हमारा डोमेन क्या है, तो यहाँ +1 है, ये पॉइंट अपना 0 है। तो -1.1/1 दैट मीन्स -1/2 पे हमें एक शार्प एज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 2x - 1 को 0 करोगे तो 1/2, दूसरा पॉइंट हमें 1/2 मिला, ठीक है, डन। अब देखो कोई भी पॉइंट ले लो इन दोनों के बीच में, 0 पे चेक करो, 0 पे वैल्यू कितनी मिली, जैसे ये 0 होगा 1, यहाँ पे 0 होगा दैट मीन्स इस भी बाहर निकल के 1 दैट मीन्स 2, तो इसका मतलब कि 2 पे हमें मिल रही है एक स्ट्रेट लाइन, और वो जो स्ट्रेट लाइन है कहाँ से कहाँ तक चलेगी, इस -1/2 से लेके इस +1/2 तक चलेगी, और उसके बाद ग्राफ का नेचर कुछ इसी तरह का होगा। हमने ये अच्छे से प्लॉट करके रखा हुआ है, हम जानते हैं कि कैसे प्लॉट करना है। सो दिस इज नथिंग बट द ग्राफ ऑफ f(x). तो अगर हमने f(x) का ग्राफ प्लॉट कर लिया है, अब हमें चाहिए क्या यहाँ से, अब हमें यहाँ से हमने gx को प्लॉट कर लिया है, f(x) को प्लॉट कर लिया है, अब हम प्लॉट करने वाले हैं f(g) को, ठीक है, f(g)(x) को प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, इसलिए हम सबसे पहले फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। तो 0 से लेके 1 के बीच में अगर मैं f(g) की बात कर रही हूँ, इसका मतलब क्या होगा, आप ही मुझे बता दो। अगर मुझे यहाँ f(g)(x) लिखना है, इसका मतलब f(g)(x) मैं इस तरह से लिखूंगी, और इसका मतलब कि मुझे यहाँ पे 2 जो मॉड के अंदर लिख रही हूँ मैं, इस x की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ये वाला पोर्शन लिख सकती हूँ, और ये आपको दिख रहा है कि दिस इज नथिंग बट x ओनली फ्रॉम 0 to 1, तो क्या मैं इसकी जगह एज इट इज लिख सकती हूँ 2x - 1 + 2x + 1, कब, जबकि अपना जो फंक्शन की वैल्यू में x जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, > 0 < 1, लिख सकती हो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, कंफ्यूजन ही नहीं है। यहाँ पे मैंने -1 से 0 के बीच में लिखा ही नहीं, सिर्फ 0 से 1 में मैं लिखूंगी। क्या मैं लिख सकती हूँ ऐसे, बिकॉज उसमें हमने देखा है कि ये फंक्शन है 0 से 1 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है जिसकी वैल्यू x हो जाएगी यहाँ पे, तो उस x को एज इट इज उठा के मैंने यहाँ रखा, तो कोई चेंज ही नहीं आया, डन। तो अब मुझे अगर इसे प्लॉट करना है तो क्या ये सेम टू सेम ये वाला प्लॉट नहीं होगा, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ, समझ रहे हो बात को, दैट मीन्स ये जो राइट हैंड साइड वाला ग्राफ है ये रहेगा एज इट इज, डन। तो मैं यहाँ पे इसको 0 है, ये 1/2 है, 1 है, -1/2 है, ये -1 है, तो अब मुझे अगर इसे प्लॉट करना है तो मैं क्या प्लॉट करूँगी, इस 2 पे मुझे मिलेगा एज इट इज यहाँ पे ये फंक्शन, करेक्ट। तो ये जो फंक्शन मिला, अब सोचो आप, मुझे खुद बताओ, ये जो मैंने ग्राफ यहाँ प्लॉट किया 1 पे ओपन है तो मैं यहाँ ओपन कर दूंगी। अब मुझे अगर इसे प्लॉट करना है लेफ्ट हैंड साइड में, बिकॉज ये एक पीरियोडिक फंक्शन और इसका पीरियड 1 है, तो जो हमने ग्राफ यहाँ प्लॉट किया है एज इट इज हम इसे यहाँ भी प्लॉट करेंगे ना। तो यहाँ पे 1 पे हमें जो भी वैल्यू मिली है, 1 पे चेक कर लो कि क्या वैल्यू मिलेगी। यहाँ जैसे ही 1 रखोगे तो 2 + 1 is 3, यहाँ पे 2 - 1 is 1, दैट मीन्स 4 वैल्यू मिल रही है। दैट मीन्स ये जो 2 का लाइन था अभी इस जगह पे हमें 4 वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब 4 पे हमें मिलेगा ओपन, यहाँ पे चलेंगे हम स्ट्रेट लाइन और फिर हम बनाएंगे यहाँ पे, करेक्ट। तो इस तरह से हमारे पास ग्राफ आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो हमने जो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है 0 पे दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे ओपन क्यों नहीं रख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमें पॉइंट मिल रही है वैल्यू, 0 पे हमें पॉइंट मिला है, कहाँ पे, इस जगह पे। सो इसलिए यहाँ पे ओपन हुआ और ये एंड पॉइंट पे हमें लेना ही नहीं है, इसलिए मैंने ओपन करके छोड़ दिया है। अब आप मुझे बताओ, जब हमें ग्राफ ये समझ में आ चुका है अच्छे से, तो यहीं से आप मुझे बता सकते हो कि ऐसे कितने पॉइंट मिले जहाँ पे हमें फंक्शन दिख रहा है कि कंटिन्यूस नहीं है। तो देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है और वो है 0। नॉट कंटिन्यूस के लिए कितने पॉइंट मिले, 0 पे हमें मिल रहे हैं जो डिसकंटिन्यूस है। देखो यहाँ पे एक जंप है, बाकी हर जगह तो स्मूथ ही है ना। अगर मैं चेक कर रही हूँ -1 से लेके 1 के बीच में, ठीक है, ये 2 नहीं है 1 है, -1 से 1 के बीच में अगर मैं चेक कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ 0 पे मिल रही है डिसकंटिन्यूटी, डन। इसका मतलब कि नंबर ऑफ पॉइंट्स जो होंगे डिसकंटिन्यूटी के
नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होंगे वो कितने हो गए, 1 यहाँ पे, ठीक है फाइन। अब चलते हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ है। जहाँ नॉट कंटिन्यूस है वहाँ तो भाई नॉट डिफरेंशिएबल होगा ही, तो 0 तो भाई बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया। अब देखो कहीं और कोई हो रहा है क्या, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ध्यान से देख के मुझे बताओ कहीं शार्प एज दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इस जगह पे जो हम आए थे इस तरह से, तो एक मुझे शार्प एज मिला था यहाँ जो कि है -1/2, तो एक -1/2 पे भी हमें मिल रहा है शार्प एज। दूसरा, जब यहाँ से हम यहाँ बढ़े थे तब भी हमें मिला था शार्प एज जो कि मिला है 1/2 पे। तो अगर आपसे पॉइंट पूछा जाए तब भी बता सकते हो, और अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे जाए तब भी बता सकते हो। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो गई 1 और डी की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो सी प्लस डी जो पूछा गया था क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ सिंपल तरीके से c = 1, d = आप 3 बोलो, c + d इज नथिंग बट 4, सो दिस 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। डन, क्लियर। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो देख सकते हो यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये भी है अपना न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन। तो ये MCQs नहीं NVTQs है, तो इसको लेके चलो, ये NVTQs है, दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। तो चलो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लेट S be the set of points where the function, अब फंक्शन क्या है यहाँ, मॉड के अंदर 2 माइनस उसके अंदर मॉड x - 3, जहाँ x बिलोंग करता है R को, ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन समेशन x बिलोंग्स टू S, f of x इज इक्वल टू व्हाट। तो दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्वेश्चन, अगर आपको ग्राफ नहीं आता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, अगर ग्राफ जानते हो तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखो जरा, f of x के अंदर ध्यान देना क्या है, मॉड है, 2 है, माइनस है, मॉड है, x - 3 है, फिर से मॉड क्लोज, बस इतनी सी कहानी है। तो अगर मुझे इसे प्लॉट करना होगा, मैं यहाँ मल्टीपल कलर्स लूँगी, उसके बाद फाइनल जो ग्राफ होगा उसको मैं अलग से प्लॉट कर दूंगी या यहीं पे रख दूंगी, ठीक है। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस बना रहे हो तो ध्यान देना कि हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से मिल सकते हैं। आपको पता है ऑरिजिन तो हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, चलो उसको मार्क कर लो। एक देखो, जब यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे माइनस में, जब मॉड है तो मतलब एक बार माइनस आएगा एक बार प्लस आएगा, तो जब माइनस ऑफ x - 3 निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x - 3, इसका मतलब 2 प्लस x - 3, तो 2 - 3 जैसे ही करोगे तो -1 आता है, दैट मीन्स एक पॉइंट हमें -1 मिलेगा। दूसरा देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2 + 3 दिख रहा है, बिकॉज माइनस माइनस जब प्लस करेंगे तो सिर्फ 5 मिल रहा है, तो 0 है ये, 1 2 3 4, लेट अस अज्यूम यहाँ पे है 5, ठीक है फाइन। अब बात करते हैं 3 कहाँ पे है, 0 1 2 3, कि 3 भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज यहाँ x - 3 के अंदर 3 है इस मॉड के अंदर, राइट। अब चलो मैं डिफरेंट कलर से बनाऊंगी, तो यहाँ पहले मैं ब्लू से बनाती हूँ। सबसे पहले मैं प्लॉट किसको करने वाली हूँ, मॉड ऑफ x - 3 को। सबको पता है ना ग्राफ, मॉड ऑफ x - 3 का ग्राफ जो होता है ऐसा, हमारा y एक्सिस में कोई फोकस नहीं है इसलिए मैं y एक्सिस में कुछ मार्क नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वैल्यूज नहीं पूछी गई है, बस ये बोला गया है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट हाउ मेनी पॉइंट्स, ठीक है ना, बस इतनी कहानी है, ठीक है फाइन। इसका मतलब अब देखो, ये हमें मिला मॉड x का ग्राफ, दैट मीन्स ये मॉड ऑफ x - 3 का ग्राफ है, ठीक है डन। अब यहाँ लगा दो अगर माइनस साइन, तो क्या करते थे हम, जैसे ही माइनस साइन लगाते थे तो हम लेते थे उसका मिरर इमेज। तो अब अगर मैं उसका मिरर इमेज ले लूँ, लेट अस अज्यूम ग्रीन से, तो दैट मीन्स मैं बस उसको ऐसे ही प्लॉट करूंगी, करेक्ट। ये अपना ग्राफ हो गया किसका, माइनस ऑफ मॉड ऑफ x - 3 का। समझ रहे हो ना, बस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से ही मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगी, ओके। अब उसमें क्या किया है, 2 प्लस किया है, दैट मीन्स 2 यूनिट इसको अपवर्ड शिफ्ट कर दो। तो जो ये पॉइंट यहाँ था, अगर मान लो ये 1 है 2 है, तो अब ये 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बस एज इट इज रहेगा ये। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं इसको कुछ यूं प्लॉट कर सकती हूँ, 5 पे रहेगा ये, ठीक है ना। क्यों 5 पे रहेगा, बिकॉज देखो यहाँ से तो पैरेलल होता है, तो आप अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन लगे कि ये कहाँ पे मैच करने वाला है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बस वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो, ठीक है डन। तो मैंने ये प्लॉट बस क्या किया, 2 यूनिट शिफ्ट कर लिया। अब देखो, अब जब 2 यूनिट शिफ्ट कर लिया, अब क्या करना है, उसका मॉड लेना है। अब जैसे ही मुझे इसका मॉड लेना है, इसका मतलब अभी जो हमारा फाइनल ग्राफ है ना, ये वाला है, इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो। हम ना अब इस पे फोकस कर रहे हैं, तो चलो इसको मैं थोड़ा अलग कलर बना देती हूँ। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राफ, ठीक है।
राइट ओके। अब इससे हमें फाइनल ग्राफ बनाना है, वो कैसे बनाएंगे? अब इस ग्राफ का अगर मुझे मॉडुलस लेना है तो क्या करना होता था, जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको तो छोड़ देते थे एज इट इज, जो नीचे होता था उसको एलिमिनेट करते हुए उसका लेते थे मिरर इमेज। तो जो ऊपर है उसको छोड़ा एज इट इज एज ए, ठीक है, जो नीचे है उसका लिया हमने मिरर इमेज, तो बन गया वो कुछ ऐसा। हमें ये मतलब नहीं है कि ये कहाँ कट कर रहा है, ठीक है, उसके पीछे मत भागना, बिकॉज हमारा जो मेन फोकस है वो बस इतना सा है कि हमें यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करना है। दैट मीन्स अब जो हमारे पास ग्राफ प्लॉट हुआ है वो कुछ ऐसा प्लॉट हो गया है। मैं बाकी सारा इरेज कर दे रही हूँ, जो बचा है उसको रहने देती हूँ, ठीक है, डन। सो दिस इज नथिंग बट आवर फाइनल ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अब मुझे बताओ नॉट डिफरेंशिएबल कितने पॉइंट पे दिख रहा है? बहुत आसानी से कोई भी बच्चा बोल सकता है नॉट डिफरेंशिएबल हमारे पास 3 पॉइंट दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ है शार्प एज, एक है 1 पे, दूसरा है 3 पे और तीसरा है हमारे पास 5 पे। दैट मीन्स हमारे पास एस में जो वैल्यूज आई हैं वो हैं 1, 3, 5। अब मुझे बताओ अगर मैं f ऑफ 1 की वैल्यू पूछूं तो क्या मुझे बता सकते हो f ऑफ 3 की वैल्यू और f ऑफ 5 की वैल्यू? कैसे बताओगे? क्या आप इसको सॉल्व करोगे? इज इट इम्पोर्टेंट टू सॉल्व? ध्यान देना, f ऑफ 1 जैसे ही बोला कहाँ दिख रहा है ग्राफ में? ये 0 एक्सिस पे दिख रहा है कि नहीं, एक्स एक्सिस पे? सिंपल तरीके से 0 बोल दोगे। f ऑफ 5 में भी सिंपल तरीके से 0 बोल दोगे। f ऑफ 3 में बता दो कहाँ पे होना चाहिए, 2 पे। देख लो चेक करके, 3 - 3 किया 0, 2 ना मिला ना, तो ग्राफ से ही आप इसके वैल्यूज भी बता सकते हो। क्लियर था ना? बहुत ही सिंपल। अब जब ये बताया तो हमें चाहिए क्या? f ऑफ x चाहिए समेशन x बिलोंग्स टू s पे। इसका मतलब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा कि यहाँ पे हमें f ऑफ x करना है। इसका मतलब हमें f ऑफ 0 लिखना है, नॉट 0 सॉरी, f ऑफ 1 लिखना है। तो चलो मैं पहले यहाँ पे इसको करेक्ट कर दूँ, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, f ऑफ x में x क्या है, s से बिलोंग कर रहा है 1, 3, 5। दैट मीन्स f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3 प्लस हम क्या कर सकते हैं f ऑफ 5। दैट्स ऑल। सबकी वैल्यू लिखो। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट व्हाट, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 0, डन, प्लस f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 2, तो f ऑफ 2 हो गया, प्लस f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 0, तो f ऑफ 0 हो गया। लिख डालो वैल्यू। 0 पे कितनी वैल्यू है, कोई कंफ्यूजन लेके यहाँ पुट करो 0, जैसे ही पुट करोगे तो -3 हुआ, -3 मॉड से बाहर निकलेगा तो 3 मिलेगा आपको। 3 जैसे ही मिला, 2 - 3 इज नथिंग बट -1, मॉडुलस है तो 1, और देख भी सकते हो ये कट कहाँ करना चाहिए था 1 पे, सो हियर इट इज 1। प्लस f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे ही 2 रखोगे तो 2 - 3 नथिंग बट -1, बाहर निकलेगा तो +1, 2 - 1 इज 1। ऐसे भी देख लो 2 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ सेम 1, तो यहाँ पे वैल्यू हमें 1 मिली, प्लस f ऑफ 0 फिर से 1, दैट मीन्स 1 + 1 नथिंग बट 3, सो 3 इज योर फाइनल आंसर। पुट कर दो इस जगह पे, सो दैट मीन्स यू हैव गॉट द आंसर। था ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखा आपने ग्राफ कैसे बनाया इसका? एक बार ग्राफ बना लोगे ना फिर तो कोई झंझट ही नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन में कोई परेशानी ही नहीं रह जाती है। तो थोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा है तो ग्राफ पे थोड़ा सा फोकस करना, बिकॉज इससे आपका काफ़ी सारा टाइम सेव होने वाला है और आपके रैंक्स ऊपर आ जाएंगे, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे इजिली और कम टाइम में। और ये ना अपना क्वेश्चन नंबर 21, तो देख सकते हो ये भी MCQs है, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। ये क्या है यहाँ, लेट S बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इन -π to π, ओके, दोनों ही ओपन इंटरवल है, एट विच द फंक्शन क्या है, minimum of sin x, cos x is not differentiable, then S is the subset of which of the following। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब जब ग्राफ को आप इतने अच्छे से समझ चुके हो ना, तब तो कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। पहले -π ड्रॉ करती हूँ, -π/2 लिख लेती हूँ 0, एंड देन मैं π/2 लिखूंगी और π, बस उससे आगे मुझे जाना ही नहीं है ना? करेक्ट। तो मिनिमम किसका है, sin x एंड cos x। पहले अगर sin x प्लॉट करो तो हमें चाहिए क्या होगा, 1 एंड -1 ही तो चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि पीरियोडिक फंक्शन है, एक जैसा ही करता है बिहेवियर। तो मैं पहले अगर sin x प्लॉट करूँ तो ऐसा होगा, इधर भी वो ऐसा होगा, करेक्ट। दैट मीन्स π/2 पे 1 मिल रहा है, यहाँ π/2 पे 1 मिल रहा है, डन। तो ये मैंने प्लॉट किया था sin x, ठीक है, ओके। अब मैं प्लॉट करूंगी cos x, तो sin x को मैंने प्लॉट कर दिया था भाई राइट से, याद रखना।
ओके अब मैं cos x जो प्लॉट करूंगी वो कैसा हो जाएगा, 0 पे वैल्यू 1 होती है, π/2 पे वैल्यू 0 होती है। आपको पता है कि ग्राफ ऐसा ही होता है, ये -1 पे और यहाँ पे फिर आके ऐसा होता है। डन, ये अच्छे से पता है। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ये है cos x का ग्राफ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ और ये जो है रेड वाला, रेड से लिख दूँ, चलो इसी से लिख देती हूँ, आप तो समझदार हो, तो sin x। डन, अब मुझे जो फाइनल चाहिए ना वो मैं ब्लैक से लिख देती हूँ, ठीक है। मेरे को लेना है मिनिमम ऑफ sin x एंड cos x इन बिटवीन -π to π। मिनिमम मतलब जो ग्राफ नीचे दिखे, जिसकी वैल्यू नीचे हो। तो क्या दिख रहा है, -1 से 1 के बीच में हमें किसकी वैल्यू पहले दिखी, नीचे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, करेक्ट, सही है ना। ये देखो ध्यान देना कि ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ये 1 के बराबर ही है, ऐसा मत समझ लेना कि ज्यादा है। उसके बाद फिर हमें कौन सी मिनिमम वैल्यू दिखी, इसके बाद तो ये ऊपर जा रहा है पर्पल लाइन, तो रेड लेना होगा, यहाँ तक चलेंगे, बट उसके बाद तुरंत से ये ग्राफ हमारा ऐसे टर्न हो जाएगा इस साइड। तो जो ब्लैक वाला कर्व दिख रहा है दैट इज योर फाइनल आंसर, दैट इज योर f ऑफ x का प्लॉट। डन, अब क्या पूछा गया था, नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ है। तो कितने पॉइंट दिखे, देख सकते हो, शार्प एज यहाँ दिख रहा है एक, और एक शार्प एज यहाँ दिख रहा है। शार्प एज कहाँ दिख रहा है, जाना जहाँ दोनों पे फंक्शन अपने इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों फंक्शन कहाँ इंटरसेक्ट करता है, जहाँ दोनों की वैल्यू सेम आती है। कौन से पॉइंट पे आती है, 1/√2 पे ही मैच करता है ना, वो कब होता है, π/4 पे। तो आसानी से आप बता सकते हो दैट दिस पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट, π/4। और दूसरा पॉइंट जो लेफ्ट हैंड साइड में है कहाँ मिला, -π/2 से -π के बीच में, दैट मीन्स ये हमारे पास मिल रहा है नथिंग बट -3π/4, इजंट इट। -π के बाद ही है ना, और -π/2 को इधर है, दैट मीन्स -3π/4 मिला, करेक्ट। दैट मीन्स ये दोनों जो पॉइंट मिले, इस पे हमें फंक्शन की वैल्यू कितनी दिख रही है, इस पे हमें फंक्शन की वैल्यू दिख रही है कि जो दोनों पे ही हमें इंटरसेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं दैट हियर दिस शुड बी द आंसर। दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट जो हैं वो होंगे जहाँ फंक्शन जो है अपना नॉट डिफरेंशिएबल है ना। तो यहाँ पे जब फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो सबसेट है एस के अंदर हमने ये सारी बातें लिख दी, एस में अपना ये 2 पॉइंट आ रहा है, तो इज द सबसेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसका हो जाएगा सबसेट। देखो जरा, अब -π/4 है, नहीं, यहाँ -3π/4 है और π/4 भी है, ऑफ कोर्स बी ही होगा करेक्ट आंसर। चेक कर लो बाकी ऑप्शन, यहाँ देखो 3π/4 की बात नहीं की गई, यहाँ देखो π/4 की बात नहीं की गई। सो दैट्स व्हाई विच इज द आंसर, ऑप्शन बी, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो देख रहे हो ना किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ग्राफ आपको अच्छे से आता है तो तुरंत से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 22, देख लो, ये भी MCQs है, जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। फॉर ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस, दैट मीन्स 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले f को हम फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे f' में, फिर से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं f" में, ठीक है, फाइन। जहाँ पे f क्या है, R2R डिफाइंड है, विथ f ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है for 1 के बराबर, और फिर उसकी वैल्यू गिवन है f' 0 के बराबर इक्वल्स टू 0, देन कौन सा ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा। तो इस तरह की सिचुएशन में जहां इतने कंडीशन एक साथ दिख रहे हो, तो सबसे पहले ना क्वेश्चन को आप क्या करो, ट्राई करो कि कुछ एक सर्टेन एग्जाम्पल हम ले ले और वहां पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को जितने भी कंडीशन गिवन है उसको सेटिस्फाई करा दे। और जैसे ही 0 वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, ये सुपर इजी हो जाता है। और 1 वाला, अगर कुछ और रहते हैं हमारे पास नंबर तो थोड़ा डिफिकल्ट था, बट इसको प्लॉट करना इज वेरी इजी। तो लेट अस अज्यूम मैं यहाँ अगर f ऑफ x की वैल्यू कुछ ऐसी रखूँ, उसमें 0 रखते के साथ वैल्यू 0 आ जाए बिकॉज 0 के बराबर है, फिर f ऑफ 1 जब रखूँ तब भी 0 आ जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा सोचो कि मैं क्या करूं। अगर मैं सिर्फ x रखूंगी तो 0 तो आ जाएगा, बट f ऑफ 1 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मुझे उससे ऊपर बढ़ना पड़ेगा। x स्क्वायर रखूंगी तब तो ठीक है, बट f ऑफ 1 रखूंगी तब भी उसमें नहीं आएगा। दैट मीन्स क्या मैं एक थोड़ा पॉलिनोमियल में आगे बढ़ूं और अगर मैं x³ माइनस x² रख लूं तो क्या ये काम कर रहा है। देखो f ऑफ 0 जैसे ही रखोगे तो क्या मिलेगा, 1 - 1 0, सॉरी 0 रखोगे तो 0 - 0 0। f ऑफ 1 अगर रख रहे हो तो देखो 1³ - 1 स्क्वायर, ऑफ कोर्स 0, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ f' निकाल रही हूँ तो मुझे कितना दिख रहा है, 3x² - 2x, और इसमें अगर मैं फिर से 0 रख रही हूँ, दैट मीन्स f' 0 कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 and 0 हियर ऑल्सो, सो दिस इज 0। दैट मीन्स ये तीनों के तीनों कंडीशन जो अपने पास गिवन थे वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। दैट मीन्स ये फंक्शन मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मैं इसको लिया जा सकता है, इसको मैं अज्यूम कर सकती हूँ,
करेक्ट, डन। तो ये अगर फंक्शन है तो अब बात करते हैं उसके आगे क्या बोला गया है, एफ डबल डैश एक्स। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से अगर मैं एफ डबल डैश एक्स निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे अगर मैं एफ डबल डैश एक्स निकाल रही हूँ इस वाले जगह से तो 3 इंटू 2 6 एक्स माइनस 2 आ रहा है ना, यही मिल रहा है, फाइन। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एट एवरी पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू 0,1। ये क्या 0 के बराबर नहीं है कहीं भी 0 से 1 के बीच में, देखना जरा 0 से 1 के बीच में, थोड़ा ध्यान दो, ये 0 के बराबर आ कब रहा है पहले ये चेक कर लेते हैं। ये तो श्योर हो गया अगर 0 रखोगे तो ये 0 के बराबर नहीं है, बिकॉज ये क्या हो जाएगा -2, करेक्ट। बट 0 तो कभी ना कभी आएगा, कब आएगा, अगर मैं यहाँ पे इसे 2 बना दूँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ 2/6 से मल्टीप्लाई दैट मीन्स 1/3 रख दूँ तो 3 इंटू 2 हो जाता है, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ x की जगह 1/3 रख दूँ तो ये वैल्यू मुझे 0 मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो पहला जो स्टेटमेंट था और 1/3 क्या है, 1/3 तो बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में, राइट। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या था, नॉट इक्वल टू 0 एट एवरी पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, जो कि बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू 0,1, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देख लो सी में, एफ डबल डैश 0 0 नहीं, एफ डबल डैश एक्स 0 एट एवरी पॉइंट नहीं, सो ऑफ कोर्स बी इज योर करेक्ट आंसर। सो बी ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका राइट आंसर। डन, क्लियर। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ये भी है MCQs 1, दैट मीन्स एक ही ऑप्शन होंगे जो करेक्ट होंगे। और क्या है वो 2023 का क्वेश्चन है, जस्ट लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ है 15 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और देखो कि किस तरह से अपने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन है ना वो बहुत ही इंक्लूड किए जाते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो, राइट। क्या है अपने पास, ये तो आपको पता ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट। तो क्वेश्चन में गिवन होगा, कभी भी कंफ्यूजन में उसको ब्रैकेट मत समझ लेना। अब क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है मैक्स ऑफ किसके किसके बीच में मैक्सिमम लेनी है। देखो यहाँ 3 फंक्शन है, अभी तक आपने 2 फंक्शन को डील किया था, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। 1 + x प्लस बॉक्स x है यहाँ, डन। उसके बाद है 2 + x, फाइन, ठीक है, क्लियर है बात, ओके डन। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे देखो x + 2 इंटू बॉक्स x है। अब x हमें लेना है सिर्फ 0 से 2 के बीच में, दोनों ही जगह पे क्लोज ब्रैकेट है, डन। एंड लेट m बी, m क्या है यहाँ, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन क्लोज इंटरवल 0 से 2 के बीच में वेयर f इज not continuous, and n be the number of points in 0 to 2 open interval where f is not differentiable, then m plus n का whole square plus 2 की वैल्यू कितनी होगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन किए हो ना, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ 3 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना, सेपरेट करके एक बार फंक्शन को समझ लेते हैं। तो अगर मैं 1 + x प्लस बॉक्स x की बात करूं तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, हमारे पास इंटरवल क्या है 0 से लेके 2 के बीच में, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि जब भी हम यहाँ पे बॉक्स की बात करते हैं तो इसको तभी प्रॉब्लम होती है जब अपने पास इंटीजर पॉइंट आता है, राइट। अदरवाइज तो उसकी वैल्यू एज इट इज रहती है, वो कंटिन्यूस रहता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट अगर मैंने 0 को इंक्लूड किया है तो मुझे 1 पे ब्रेक करना पड़ेगा, फिर अगर मैं 1 पे इंक्लूड करूंगी तो मुझे 2 पे ब्रेक करना पड़ेगा, और फिर मुझे तीसरा 2 पे इक्वल लेना पड़ेगा, बिकॉज तीनों ही इंटीजर पे मुझे अलग अलग वैल्यू मिलने वाली है। समझ रहे हो ना मैंने क्यों ऐसे ब्रेक किया। 0 से 2 के बीच में मुझे कितने इंटीजर मिल रहे हैं, अगर 0 2 को इंक्लूड किया जाए तो 0 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 2 भी, 3 पॉइंट, तो इसलिए मैंने 3 इंटरवल में से ब्रेक कर दिया। अब तो कोई भी बच्चा मुझे आसानी से बता सकता है क्या वैल्यू मिलेगी। जैसे ही 0 से 1 के बीच में जाओगे, ये वाली वैल्यू कितनी देगी आपको, 0 पॉइंट एनीथिंग रख लो, 0, सो 1 + x, डन, फाइन। अब जैसे ही आपने 1 से 2 के बीच में किया लैंड यहाँ पे, तो 1 आएगी वैल्यू, यहाँ से 1 पॉइंट एनीथिंग रख लो, 1 मिलेगी, तो 1 + 1 2 हो गया, सो 2 + x हो गया। जैसे ही 2 रखोगे तो यहाँ वैल्यू कितनी मिलेगी, 2, ऑफ कोर्स 2 रखोगे तो x को भी तो 2 दोगे ना वैल्यू, जब x हमने इक्वल टू 2 कर दिया है तो 2 + 2 4 + 1 5, दैट मीन्स 5। तो हमने यहाँ पे f1x, लेट अस अज्यूम ये f1x था, उसकी वैल्यू हमने यहाँ एज इट इज निकाल ली है। अब जो दूसरा फंक्शन है ना वो बहुत ही अच्छा फंक्शन है, उसमें कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है, ये पूरे टाइम 2 + x ही रह रहा है जब अपना x जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ओके, नाउ थर्ड वाला फंक्शन फिर से बॉक्स लेके आया है, तो उसे हमें ओपन करना पड़ेगा बॉक्स को, है ना। गिफ्ट मिला है बॉक्स में, तो बॉक्स ओपन करोगे तभी तो पता चलेगा क्या है उसके अंदर, ठीक है।
चलो गिफ्ट ओपन करते हैं। तो x प्लस 2 बॉक्स x है, यहाँ पे भी हमारे पास 3 इंटरवल बनेंगे। तो चलो मैं पहले इंटरवल लिखूंगी, उसके बाद ही मैं बॉक्स ओपन करूंगी, ठीक है ना। ओके डन। अब चेक करते हैं, यहाँ देखो 0 से 1 के बीच में ये वाली वैल्यू कितनी होगी 0, दैट मीन्स वैल्यू कितनी मिली सिर्फ और सिर्फ x, ठीक है फाइन है ना, यही है करेक्ट। तो अब यहाँ देखो जैसे ही 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस एक्स दैट मीन्स 2 प्लस एक्स, फाइन। जैसे ही 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 दैट मीन्स यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिली 6। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, मैंने तीनों ही फंक्शन यहाँ पे एक्सपैंड करके इसलिए लिख लिया है बिकॉज हमें फाइनली जो चाहिए वो एफ ऑफ एक्स चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से मुझे जो एफ ऑफ एक्स चाहिए वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है इन तीनों की। तो अब मुझे जब ये मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है इन तीनों की, तो मैं हमारे पास 3 इंटरवल बन रहे हैं, तो क्यों ना मैं सबसे पहले इंटरवल को यहाँ पे डिनोट कर दूं, लेस देन 1, एक क्या था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेस देन 2, और तीसरा था x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तीनों ही इंटरवल में जो भी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है मुझे वो चूज करना है। तो पहले वाले में देखो मैक्सिमम क्या दिख रहा है 1 प्लस एक्स, दूसरे में 2 प्लस एक्स, फिर यहाँ x। इसका मतलब कायदे से 1 प्लस एक्स नहीं लेंगे, x नहीं लेंगे, किसको लेंगे, हम 2 प्लस एक्स को चूज करेंगे। तो यहाँ मैं 2 प्लस एक्स लिख सकती हूँ, बिल्कुल नो कंफ्यूजन एट ऑल, डन। दूसरे इंटरवल में आते हैं, यहाँ तो बहुत आसानी से कोई भी बोल सकता है कि हर जगह 2 प्लस एक्स ही है, तो दैट मीन्स कोई चक्कर ही नहीं है, 2 प्लस एक्स लिख दो। अब जब तीसरे कंडीशन में आ रहा है, जब x इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ 5 मिला, यहाँ 6 मिला और यहाँ 2 प्लस एक्स मिला। दैट मीन ऑफकोर्स हम किसको चूज करेंगे, 6 को चूज करेंगे, तो यहाँ 6 लिख दिए। इसका मतलब अगर इस फंक्शन को मैं फिर से लिखना चाहूँ तो डायरेक्टली क्या मैं लिख सकती हूँ, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 2 है तो वैल्यू कितनी है 2 प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू 6 है जब x की वैल्यू 2 के बराबर है। डन। तो नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल की जो बात की गई थी उसके बारे में अगर सोचो तो फंक्शन अपना क्या दिख रहा है, इस 0 से 2 के बीच में हर जगह कंटिन्यूअस दिख रहा है। बस चेक कहाँ करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा, तो इस 2 पे चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूअस है कि नहीं। डन, यही मतलब है ना। जब फंक्शन अपना एक जैसा बिहेव करे तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, करेक्ट, समझ रहे हो। जब फंक्शन ऐसा, और देखो भी डिफरेंशिएट करके भी देखो तो यहाँ से सिर्फ 1 मिलेगा, यहाँ से सिर्फ 1 मिलेगा, दोनों ऐसे भी इक्वल आ रहा है भाई, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं है। तो इसका मतलब ये श्योर हो गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, कहाँ पे, इस 1 पे, और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी है इस 1 पे। अब बस मेन मुद्दा कहाँ पे फंस रहा है, 2 पे। तो एट 2 पे चेक करते हैं, 2 पे अपना जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, जस्ट चेक करो। अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो यहाँ क्या दिख रहा है, 2 पे 2 प्लस 2 4 मिलेगा, यहाँ 6 मिलेगा। ऑफ कोर्स नहीं, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL आया, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो आप बोलोगे अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। गलती से भी ये मत कर देना कि m की वैल्यू 1 n की वैल्यू 1 और फिर गलती ऑप्शन चूज कर लेना। क्यों? बिकॉज यहाँ ध्यान देना कि अपने को जो नॉट कंटिन्यूअस की पॉइंट लेनी है वो तो क्लोज इंटरवल में लेनी है, बट जो नॉट डिफरेंशिएबल का पॉइंट लेना है वो ओपन इंटरवल में लेना है। तो 2 हम ले ही नहीं सकते। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ से हम आसानी से बोल सकते हैं m की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 1, क्योंकि पॉइंट हमने इंक्लूड किया 2, क्लोज इंटरवल में था इसलिए। n की वैल्यू कितनी होगी 0, बिकॉज हमने पॉइंट इंक्लूड किया है ओपन इंटरवल में, सो इसलिए 2 इज नॉट इंक्लूडेड ओवर देयर। तो m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इज 3, दैट मीन्स ऑप्शन इज 3। और यही अगर गलती से 1 ले लेते तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर करते 4 प्लस 2 6, वो भी ऑप्शन में मौजूद है और आपके हो जाते नेगेटिव मार्किंग। सोच के आते बिल्कुल सही किया है और होता आंसर गलत, ठीक है। तो ये एकदम ध्यान रखना, लास्ट मोमेंट तक जब तक आप एकदम सही करेक्ट ना चूज करो ऑप्शन, एकदम कंसंट्रेशन को मूव मत करने देना इधर से उधर, राइट। और इसके साथ ही अपना आज का वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं इस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के आपको अच्छे से समझ में आए हैं और आप खुद भी इसे सॉल्व कर सकते हो। सो ऑलरेडी नो दिस इज लर्न नो हाउ, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।